सो मूवी स्टार्ट होती है ग्रेग नाम के लड़के से, जो अपने बेस्ट फ्रेंड रॉली के साथ खेल रहा होता है। एक्चुअली वो दोनों मिडिल स्कूल में एंटर करने वाले थे, मतलब कल उनका पहला दिन था और वो दोनों इसी बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। वो काफी एक्साइटेड थे। इसी बीच हम देखते हैं ग्रेग का पड़ोसी फ्रेगली को, जो कि बहुत अजीब था। ग्रेग उसके पास जाने से डरता था। फिर वो अपने घर आ जाता है। उसके फैमिली में उसके मॉम डैड, उसका बड़ा भाई रॉड्रिक और उसका छोटा भाई मैनी थे। ग्रेग रॉड्रिक से एडवाइस लेता है कि मिडिल स्कूल में सब कैसा होने वाला है। एक्चुअली रॉड्रिक उसी स्कूल से ही पास आउट हुआ था जिसमें अब ग्रेग जाने वाला है। फिर रॉड्रिक उसे काफी डरा देता है, जैसे कि पहले दिन क्लास में कहाँ बैठना है और सेकंड फ्लोर के बाथरूम में मत जाना, क्योंकि वहाँ पर कोई डोर्स नहीं है। और वो ग्रेग का बेस्ट फ्रेंड रॉली का मजाक उड़ाता है, क्योंकि रॉली हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करता था और ये सब मिडिल स्कूल में नहीं चलता। और सबसे मेन चीज, वो उसको चीज टच के बारे में बताता है। एक्चुअली ये एक चीज का पीस था जो पता नहीं वहाँ पर कौन गिरा दिया था। वो बहुत ही गंदा और सड़ा हुआ था और जो भी कोई बच्चा उसको छूता था उसको सभी बच्चे गंदा मानने लगते थे, उससे दूर भागने लगते थे और उससे बात तक नहीं करते थे। इसलिए वो ग्रेग को उसे छूने से मना करता है। ये सब सुनकर ग्रेग काफी डर जाता है, लेकिन उसकी मॉम उसे बोलते हैं कि बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा। जिसके बाद ग्रेग रॉली के घर चला जाता है और उसे रॉड्रिक की कही हुई बात समझाता है कि हमें स्कूल में एक बड़े बच्चे की तरह बिहेव करना पड़ेगा, वरना सभी हम पर हंसेंगे। और वो उसको चीज टच के बारे में भी बताने वाला था, लेकिन फिर वो सोचता है कि रॉली इससे काफी डर जाएगा, इसीलिए नहीं बताता। फिर नेक्स्ट डे आता है, यानी उनका स्कूल का पहला दिन। वो दोनों जैसे ही स्कूल में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि सभी बच्चे बहुत अजीब थे, कोई किसी की नहीं सुनता था, सभी अपने मजे में लगे हुए थे। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। फिर जैसे ही उनको पता चलता है कि उनके क्लासरूम्स अलग अलग हैं, वो काफी घबरा जाते हैं। फिर ग्रेग अपने क्लास आता है, जहां वो देखता है कि बहुत सारे बदमाश और शरारती बच्चे थे। आगे हम देखते हैं कि वो बास्केटबॉल खेल रहे थे, लेकिन जब उनका बॉल उस चीज टुकड़े के पास जाता है तो उसको उठाने कोई नहीं जाता। फिर रिसेस में उन दोनों को बैठने का जगह नहीं मिलता, कोई उनको बैठने ही नहीं देता। जिसके बाद वो दोनों किसी कोने में जाकर चुपचाप से बैठ जाते हैं और अपना खाना खाते हैं। लेकिन जब रिसेस खत्म होता है तो रॉली एक गड़बड़ कर देता है। वो ग्रेग को बोलता है कि आफ्टर स्कूल वाना कम ओवर एंड प्ले। तो ये जो प्ले वॉर था, इसको सुनकर सभी उन पर हंसने लगते हैं कि ये तो बच्चों जैसी बातें करते हैं। फिर उनका स्कूल खत्म होता है और वो बाहर आते हैं। ग्रेग रॉली को समझाता है कि तुम्हें प्ले की जगह हैंग आउट बोलना चाहिए था, अगली बार से ध्यान रखना। फिर हेलोइन के नाइट वो अपना अपना कॉस्ट्यूम पहनते हैं और ग्रेग अपना छोटा भाई मैनी को भी अपने साथ लेकर तीनों निकल जाते हैं सभी के घर से कैंडीज कलेक्ट करने। अब कैंडीज कलेक्ट करने के बाद उनको घर जाना था, लेकिन रॉली और मैनी काफी थक चुके थे, इसलिए ग्रेग उनको बोलता है कि हम स्नेक रोड से होकर जाएंगे, जो कि बहुत डरावना रोड था, पर वही एक शॉर्टकट था जिससे वो जल्दी घर पहुंच सके। लेकिन ग्रेग की मॉम ने उन्हें उस रास्ते से आने को मना किया था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते हैं। पर रास्ते में कुछ बदमाश लड़के आते हैं और उनको परेशान करके उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर वो तीनों किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर अपने घर पहुंचते हैं। लेकिन मैनी अपनी मॉम को बता देता है कि हम स्नेक रोड से होकर आए, जिसके बाद उसकी मॉम काफी गुस्सा हो जाती है और ग्रेग को एक हफ्ते के लिए वीडियो गेम्स खेलने से मना करती है। फिर अगले दिन जब वो आपस में खेल रहे होते हैं तो उसी बीच रॉली का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन ग्रेग उसको बोलता है कि इस बार में घर में किसी को मत बताना कि खेलने की वजह से हाथ फ्रैक्चर हुआ है, वरना वो हमें दोबारा एक साथ खेलने नहीं देंगे। लेकिन ये बात ग्रेग की मॉम को पता चल जाता है और वो उसको खूब डांटती है और बोलते हैं कि तुम्हें रॉली के पेरेंट्स को सच्चाई बता देनी चाहिए। जिसके बाद ग्रेग उसके घर जाता है और डोर नॉक करता है, लेकिन फिर वो काफी घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि रॉली के डैड ग्रेग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि रॉली का हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से सभी बच्चे उसकी हेल्प करते हैं, उसको खाना खिला देते हैं और ग्रेग को कोई नहीं पूछता, जिससे वो काफी जेलस फील करता है रॉली से और डिसाइड करता है कि वो भी अपना हाथ तोड़वा लेगा। लेकिन वो अपना हाथ नहीं तोड़ता, बल्कि टॉयलेट पेपर को अपने हाथ में बांध लेता है, जिससे सभी समझेंगे कि उसका हाथ टूट गया। लेकिन उससे कोई बात नहीं बनती। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो फेमस होने के लिए स्कूल के न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट बनना चाहता था, इसलिए कॉमिक्स लिखना स्टार्ट कर देता है। रॉली बोलता है कि चलो हम मिलकर काम करते हैं, पर ग्रेग तो उस पर गुस्सा था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। जिसके बाद रॉली भी अपने से कॉमिक्स लिखने का डिसाइड करता है। फिर जब अनाउंसमेंट सुनाया जाता है तो उसमें ग्रेग को टॉप में सिलेक्ट किया जाता है, जिससे वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन कुछ देर के बाद उसे पता चलता है कि लाइब्रेरियन ने उसके कॉमिक को चेंज कर दिया था, जिससे सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर वो देखता है कि रॉली के कॉमिक्स को सभी पसंद करने लगते हैं और वो स्कूल में काफी फेमस हो जाता है। उसके कई नए दोस्त बनते हैं, जिसको देखकर ग्रेग को और भी गुस्सा आता है और वो रॉली को जेलस फील कराने के लिए अपने वही पड़ोसी फ्रैगली के साथ दोस्ती करने का डिसाइड करता है।
और उसके घर जाता है। घर के अंदर वो देखता है कि फ्रैंकलिन ने बहुत सारे अजीब अजीब डॉल्स रखे होते हैं। वो काफी अजीब हरकतें करता है, जिससे ग्रेग बहुत ही डर जाता है। अगले दिन जब स्कूल खत्म होता है तो ग्रेग और रॉली आपस में झगड़ा करने लगते हैं, जिसको देखकर सभी बच्चे उनको चैंट करने लगते हैं कि फाइट करो फाइट करो। जिससे वो दोनों फाइट करने वाले होते हैं कि वही बदमाश लड़के आ जाते हैं जो हेलोवीन की नाइट उन्हें परेशान किए थे। वो अपना बदला लेने आए थे। सभी बच्चे उनको देखकर डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो लड़के रॉली को फोर्स करते हैं कि उस चीज के पीस को खाने की, जिससे वो खा भी लेता है। फिर वो ग्रेग के साथ भी यही करना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पर स्कूल का जिम कोच आकर उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद सभी बच्चे जब देखते हैं कि उस चीज का आधा टुकड़ा गायब था, तो वो बोलते हैं कि रॉली ने ही उसको खाया होगा। लेकिन ग्रेग उसको बचाने के लिए वो अपना नाम बता देता है कि मैंने ही इसको खाया था। जिसके बाद सभी उसको गंदा समझने लगते हैं और उससे दूर भागते हैं। फिर वो दोनों दोबारा दोस्त बन जाते हैं और हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स बनकर रहते हैं। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।